नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम देश दिन भर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीरीन। देश दिन भर में वो तमाम खबरें होंगी जो आपके लिए अहम है। अगले आधे घंटे में हम आपको देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन का हाल बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर देते हैं आतंकी की साजिश के खुलासे के साथ। हरियाणा के पलवल में आतंकी फंडिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि लश्कर के पैसे से पलवल में मस्जिद बनवाई गई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने हरियाणा के पलवल में मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए। एनआईए ने खुलासा किया है कि पलवल के उत्तरा गांव में बनी मस्जिद में हाफिज के आतंकी संगठन लश्कर ने फंडिंग की। बताया जा रहा है कि मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान को पाकिस्तानी नागरिक कामरान के नाम से 70 लाख का चेक मिला, जिससे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। एनआईए के मुताबिक कामरान आतंकी संगठन लश्कर के लिए काम करता है। खुफिया जानकारी के बाद एनआईए की टीम जांच के लिए 3 अक्टूबर को पलवल के उत्तरा गांव पहुंची थी। इसके 3 दिन बाद ही एजेंसी ने टेरर फंडिंग के मामले में मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उधर गांव के लोगों के मुताबिक मस्जिद विवादित जमीन पर बनवाई गई है। फिलहाल एनआईए ने जांच आगे बढ़ा दी है। तो एक तरफ हरियाणा की मस्जिद में हाफिज सईद की फंडिंग का खुलासा हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सुंदरबन में खौफनाक साजिश की तैयारी करने में जुटा हुआ है। बॉर्डर पर नापाक हरकत के बाद अब बंगाल के सुंदरबन में पाकिस्तान की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ सुंदरबन में पाकिस्तान आतंक की नई फौज तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई सुंदरबन में आतंकियों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग कर रहा है। आईएसआई ने ऐसे 85 लोगों को तैयार किया है जिनको भारत में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जा सके। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक आईएसआई बंगाल के सुंदरबन में 85 बांग्लादेशियों को ट्रेनिंग देने की योजना बना रहा है। इन बांग्लादेशियों को एनआरसी के मुद्दे पर वर्गलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बड़े और खौफनाक खुलासे के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई है। उधर एएमयू में आतंकी मन्नान वानी के समर्थन में नमाज जनाजा का मामला गरमाता जा रहा है। गिलानी गैंग के इशारे पर 1200 छात्र डिग्री सरेंडर करने की तैयारी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गिलानी गैंग के इशारे पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। आतंकी मन्ना वानी के समर्थन में एएमयू के 1200 छात्र डिग्री सरेंडर की तैयारी कर रहे हैं। इस बड़ी साजिश की शुरुआत तब हुई जब सुरक्षा बलों ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल के आतंकी मन्नान वानी को मार गिराया। मन्नान वानी के एनकाउंटर के बाद एएमयू में कश्मीरी छात्रों ने नमाज जनाजा पढ़ा। बवाल बढ़ा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 2 छात्रों को सस्पेंड कर दिया। उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद ही मन्नान समर्थक छात्रों ने बगावत शुरू कर दी। कश्मीरी छात्रों का कहना है कि अगर सस्पेंड किए गए लड़कों से देशद्रोह का मुकदमा नहीं हटता तो 1200 छात्र अपनी डिग्री वापस कर देंगे। उधर सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले डोकलाम और अब अरुणाचल की दिबांग घाटी में ड्रैगन ने घुसपैठ की कोशिश की है। अरुणाचल में एक बार फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। इस बार दिबांग घाटी में चीन की पीपल्स आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर घुसपैठ की। स्थानीय लोग शिकार के लिए दिबांग वैली गए थे, जहां उन्होंने चीनी सेना के जवानों को देखा। बाद में भारतीय जवानों की आपत्ति के बाद चीनी सैनिक वापस लौटे। ये घटना 2 हफ्ते पहले की बताई जा रही है। पिछले साल डोकलाम में भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। करीब 2 महीने तक दोनों देशों के बीच तल्खी चली थी। अब बात एमपी चुनाव की, जहां राहुल गांधी ने दतिया में प्रचार की शुरुआत पीताम्बरा पीठ से की। इस दौरान राहुल का भगवादारी रूप देखने को मिला। मिशन एमपी में लगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मंदिर के जरिए सियासत साधने की शुरुआत की है। सबसे पहले राहुल एमपी के दतिया में पीताम्बर पीठ पहुंचे। चुनाव प्रचार से पहले पूजा अर्चना की, लेकिन मंदिर में दाखिल होने से पहले राहुल अलग ही रूप में दिखाई दी। गेरुआ वस्त्र पहनकर राहुल गांधी मंदिर में गए। पीताम्बर पीठ में पूजा के दौरान राहुल के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ भी मौजूद रहे। राहुल से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दतिया के पीताम्बर मंदिर में आकर दर्शन कर चुके हैं। गांधी परिवार में वो तीसरे शख्स हैं जिन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल गांधी ने दतिया में पीताम्बरा देवी के दर्शन किए हैं। पीछे आप देख सकते हैं दर्शन कर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले हैं। ये सामने दूसरा परिसर है जहां पर दर्शन करने जा रहे हैं। पारंपरिक जो वेशभूषा थी उसी वेशभूषा में ही दर्शन किया है राहुल गांधी ने। वो यहाँ आए, उनकी यहाँ पूजा की, उन्होंने दर्शन किए और माई तो यहाँ सबकी सुनती है। कोई विशेष पूजा उन्होंने करी, कोई कुछ आपसे बातचीत हुई? नहीं, जनरल जो पूजा है वही सबके लिए। इधर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री की इजाजत के बाद हंगामे का दौर जारी है। महिलाओं के मंदिर में एंट्री के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सबरीमाला मंदिर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। महिलाओं के प्रवेश की इजाजत मिलने के बाद से बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब महिलाओं के मंदिर में दाखिल होने के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उतरी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत के बाद केरल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।
सबरीमाला बचाओ के नाम से बीजेपी ने रैली निकाली। इसी रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ता भगवान अयप्पा की तस्वीर के साथ सड़कों पर उतरे और केरल सरकार पर हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि केरल की लेफ्ट सरकार 24 घंटे में इस मुद्दे का हल नहीं निकालती है तो एनडीए पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन करेगी। वही मीटू कैंपेन के तहत यौन शोषण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, उस पर सफाई भी दी जा रही है और इसी मामले में फंसे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने अब मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने मानहानि का मुकदमा दायर करवाया है। एमजे अकबर ने आरोप लगाने वाली महिलाओं में से एक प्रिया रमानी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया। 14 महिलाओं ने एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। विदेश दौरे से लौटने के बाद एमजे अकबर ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और सबको झूठा बताया था। उधर कांग्रेस ने भी एमजे अकबर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से अकबर के इस्तीफे की मांग की। मीटू कैंपेन को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई बड़ी हस्तियां इसके लपेटे में आ गई हैं और इस बीच बीजेपी की एक महिला विधायक ने इस पर विवादित बयान दे दिया। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि तरक्की के लिए महिलाएं शॉर्टकट अपनाती हैं, अपने फायदे के लिए लड़कियां समझौता करती हैं और फिर इस समझौते में वो फंस जाती हैं। इस सभी मातृशक्ति से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपनी उन्नति प्रगति के लिए हम शॉर्टकट कभी भी ना चुने। नैतिक मूल्यों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ समझौता करके यदि कोई सफलता हमने हासिल करी तो भारतीय संस्कृति तो उसको निरर्थक ही मानती है। इधर गुजरात से उत्तर भारतीयों के पलायन विवाद के बीच गुजरात के सीएम विजय रूपाणी आज लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। विजय रूपाणी ने सीएम योगी को 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण का न्यौता दिया। हालांकि इससे पहले उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। रूपाणी के लखनऊ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले गुब्बारे दिए। दिल्ली में आए दिन बात बात पर गोली चलने लगी है। कभी ड्रग्स के विवाद में युवक को गोली मार दी जाती है तो कभी लुटेरे कैशियर को गोली मारकर लूट को अंजाम देते हैं। ताजा मामला गुटखे को लेकर गोली मारने का सामने आया। दिल्ली के मंगोलपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फिर भाग निकले। हेलमेट पहने दो बदमाश बाइक से दुकान के बाहर पहुंचे थे। फिर सत्यनारायण नाम के दुकानदार पर उन्होंने गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गुटखे को लेकर मारपीट हो गई थी। लड़कों ने गोली मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस में शिकायत भी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदार को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों से लेकर सरकार तक को परेशान कर रखा है। हालांकि आज पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा तो नहीं हुआ लेकिन डीजल में इजाफा नहीं रुका। डीजल में आज 8 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में आज डीजल की कीमत 75.46 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए आपको 79.11 रुपए चुकाने होंगे। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल की मार तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में जाम ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नोएडा से दिल्ली जाने वालों को आज सुबह जाम के जंजाल से गुजरना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 37 के पास एक लंबा जाम लगा हुआ था। दिल्ली की ओर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आईं। दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के शाहजहांपुर की जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक निर्माणाधीन कॉलेज की शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इस हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम मौके पर पहुंची। हादसे पर प्रशासन ने फौरन एक्शन लेते हुए ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल मालिक और आर्किटेक्ट की तलाश जारी है।